हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दीपावली स्पेशल 4 ऐसी मिठाइयों की रेसिपी जो बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो चलिए इन चारों मिठाइयों को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चंद्रकला, जो बिल्कुल नए तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, इसमें डालेंगे हम 2 कप मैदा। अब इसमें डालेंगे हम 2 चुटकी मीठा सोडा, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, बस सिर्फ 2 चुटकी ही मीठा सोडा डालेंगे। 2 चम्मच डालेंगे इसमें घी। मीठा सोडा और घी डालने से ये जो चंद्रकला है ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, चंद्रकला का जो डो है इसको थोड़ा सा टाइट ही लगाना है, इससे जो हम चंद्रकला की डिज़ाइन बनाएंगे वह बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए आटा हमने लगा लिया है। अब इसको हम ढक कर थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप चीनी और आधा कप पानी। अब इसे लगातार चलाते हुए चीनी को घुलने देंगे। चीनी अच्छे से घुल गई है। अब इसमें आधा चम्मच दरदरी कुटी हुई इलायची डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चुटकी डालेंगे इसमें फूड कलर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, चाशनी को हमें चिपचिपी सी बनाकर तैयार करनी है, यानी या एक तार बनने वाला हो, बस इतनी ही हम चाशनी को पकाएंगे। तो ये देखिए चाशनी बिल्कुल चिपचिपी सी लग रही है। तो बस अब चाशनी को हम साइड में रख देंगे और अब लेंगे हम दूसरी कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। 1/4 कप इसमें हम दूध डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे इसमें घी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, अभी हमने गैस नहीं चलाया है, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हम गैस को चलाएंगे। तो ये देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस को भी चला दिया है। इसको लगातार चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए और मावा ना बन जाए। फ्रेंड्स, आप चाहें तो मार्केट से मावा लेके आ सकते हो या फिर इस तरीके से घर पर ही बहुत ही बढ़िया तरीके से मावा बना सकते हो। फ्रेंड्स, अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है और मार्केट में जो मिठाइयाँ और मावा होता है बहुत ही मिलावटी होता है, तो आप घर पर शुद्ध तरीके से मिठाइयाँ बना सकते हो। फ्रेंड्स, जो घर पर मिठाइयाँ बनती हैं उसकी तो बात ही अलग होती है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी और इसे भी लगातार मिक्स करके चलाते जाएंगे। चीनी अच्छे से घुल गई हैं और ये देखिए मावा भी अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने काजू और बादाम ली हैं। आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। इसके टुकड़े कर लिए थे काजू बादाम के और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम दूसरे बर्तन में पलट देंगे। अब एक कटोरी लेंगे, इसमें आधा चम्मच डालेंगे मैदा और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। इसमें हम 1 चुटकी डालेंगे ग्रीन फूड कलर। आप चाहें कोई और फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके का घोल बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसे भी साइड में रख देंगे। अब आटे को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा बहुत ही बढ़िया फूला फूला और सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा मसल लेंगे और इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए रोटी से थोड़ा बड़ा ही पेड़ा बनाकर तैयार करना है और इसी तरीके से हम सारे आटे के पेड़े बना लेंगे। अब इसको हम बेलेंगे। तो रोटी से थोड़ी इसको हम बड़ी ही बेलेंगे और इसको थोड़ा सा मीडियम मोटा रखना है। ये देखिए अब इस तरीके का जो डिब्बे का ढक्कन आता है तीखी किनोर वाला, इसको हम इस तरीके से काट लेंगे ताकि इसका बिल्कुल बढ़िया शेप आ जाए और छोटी छोटी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो जाए। एक्स्ट्रा आटा को हम निकाल लेंगे और अब यहाँ पे हमने एक जाली वाला एक बर्तन लिया है। आपके पास अगर ढक्कन हो जाली वाला तो वो भी ले सकते हो। अब जो हमने घोल बनाए हैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और जो पूड़ी बनाई है इसको हम इस तरीके से बर्तन के ऊपर रख देंगे और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। हमने फूड कलर का घोल बनाया है उसको हम अंदर की साइड ब्रश से इस तरीके से लगा देंगे ताकि इसमें एक बहुत ही बढ़िया नई डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाए। फिर से इसको पलट देंगे और हल्के हाथों से पूड़ी को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया इसकी डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है, एकदम यूनिक तरीके से। दूसरी भी हमने इसी तरीके से निकाल ली है और बना ली है। अब जो हमने मावा बनाकर तैयार किया है इसकी हम छोटी बॉल बना लेंगे और इसको हम
एक पूड़ी के अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स, एक पूड़ी को हम कलर और डिज़ाइन वाली बनाएंगे और एक पूड़ी को हम सिंपल ही रखेंगे। तो फिर हम डिज़ाइन वाली पूड़ी को इसी के ऊपर रख देंगे और इसको अच्छे से चिपका लेंगे। अगर ये नहीं चिपक रही हैं तो आप यहाँ पे पानी का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको हम अंगूठे और उंगली से इस तरीके से खींचकर इसकी बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे गुजिया बनती हैं, बस उसी तरीके से हम इसकी डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, 1 से 2 बार आपकी डिज़ाइन अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन जब आप तीसरी बार बनाओगे तो ये डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे वीडियो में दिखा रखा है, बस उसी तरीके से आपको डिज़ाइन बनाकर तैयार करनी है। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई हैं। तो इसी तरीके से हम सारी चंद्रकला बनाकर तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई में हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हल्का ही गर्म होना चाहिए। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाएगा, इसमें हम चंद्रकला को डाल देंगे। तो कढ़ाई में जितना स्पेस है उसी के हिसाब से हम चंद्रकला को डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से उलटते पलटते हुए सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है, लेकिन नीचे से इसको ज़्यादा ही फ्राई करना है, ऊपर से हल्का ही फ्राई करना है, ताकि इसकी जो डिज़ाइन है वह उभर के आए, अच्छे से दिखे। एक बार आप इस तरीके से चंद्रकला की मिठाई बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, आपको और आपके जो आने वाले मेहमान हैं ना, उनको बहुत ही पसंद आने वाली हैं और पूछेंगे कि आखिर इसको आपने बनाया कैसे। तो ये देखिए, चंद्रकला अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसको हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी अगर ठंडी हो गई है तो आप इसको फिर से गर्म कर लीजिए। तो हल्की गर्म चाशनी में ही हम चंद्रकला को डालेंगे और इसे लगभग 25 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही डुबो के रख देंगे, ताकि ये चाशनी अच्छे से पी ले। और ऊपर से भी हम चाशनी को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सारी चंद्रकला को फ्राई कर लेंगे और चाशनी में डालकर इसे रख देंगे। तो इस तरीके से दीपावली स्पेशल चंद्रकला की मिठाई नए तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। इसे आप डेकोरेट कर सकते हो ड्राई फ्रूट से या फिर चांदी के वर्क से। तो फ्रेंड्स, एक बार आप भी इस तरीके से चंद्रकला बनाकर ट्राई जरूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब बनाएंगे हम मूंगफली की कतली, जो दीपावली पर 4 चांद लगा देगा और कोई जज भी नहीं कर पाएगा कि इसको हमने मूंगफली से बनाकर तैयार किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 कप कच्ची मूंगफली ले ली है। इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से भूनना है, जब तक कि इसका छिलका आसानी से ना निकल जाए। तो ये देखिए, इसका छिलका आसानी से निकल रहा है, इसका मतलब ये मूंगफली अच्छे से भुन गई हैं। तो इसको हम दूसरे बर्तन में पलटकर ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद ही हम हाथों से रगड़कर इसके छिलके को उतार लेंगे। आप चाहें तो कपड़े से भी इसको रगड़कर इसके छिलके उतार सकते हो। तो ये देखिए, मूंगफली के छिलके आसानी से निकल गए हैं। अब इसके छिलके निकालने का सबसे आसान तरीका है कि इस तरीके का आप पूड़ी तलने वाला झारा ले लीजिए और मूंगफली को डालकर इस तरीके से इसको छान लीजिए, ताकि इसके जो छिलके हैं ये नीचे आसानी से निकल जाए और मूंगफली ऊपर रह जाए। अब मूंगफली को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पीसेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिक्सी के जार को पल्स मोड पर ही चलाना है, रुक रुक कर ही पीसना है इसको, ऐसे ज़्यादा नहीं पीसेंगे, नहीं तो मूंगफली का तेल निकल जाएगा। तो ये देखिए, हमने मूंगफली को अच्छे से पीस लिया है, इसका पाउडर बना लेना है। ये देखिए, मूंगफली के पाउडर को हम छन्नी में डालेंगे और इसे छान लेंगे। तो सारे पाउडर को हम इसी तरीके से छान लेंगे ताकि ये और भी बारीक हो जाए। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे हम 1 कप चीनी और आधा कप पानी। अब इसको लगातार चलाते हुए चीनी को घुलने देंगे। तो यहाँ पे हमें फ्रेंड्स इसकी 1 तार की चाशनी बनानी है। चीनी में अगर कालापन हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसको साफ़ कर सकते हो। अब चीनी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पतली सी तार बन रही हैं। तो बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो जो कतली है वह गाढ़ी और कड़क बनकर तैयार हो जाएगी। अब जो मूंगफली का पाउडर है इसको हम कढ़ाई में डालेंगे और 1/4 कप हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे।
फ्रेंड्स, इन चारों मिठाई में से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। तो बस अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे घी। घी डालने से कतली का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसमें बहुत ही बढ़िया चमक आएगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस को बंद करेंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। फ्रेंड्स, कतली जमाने के लिए यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है, इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे और बटर पेपर के ऊपर भी हम घी लगाकर इस गोल को हम इसी के ऊपर डालेंगे। इसको हम गरम गरम में ही इस तरीके से हाथों से इसको मसल लेंगे और इसको चिकना कर लेंगे। अब इस डो को हम प्लेट के ऊपर रख देंगे और इसको बेलन से बेल लेंगे। इसको थोड़ा सा पतला ही बेलना है क्योंकि कतली का जो साइज होता है वह बिल्कुल पतला ही होता है। मिठाई से थोड़ा सा पतला बनाना है। आप चाहें तो बटर पेपर के ऊपर भी इसको बेल सकते हो। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको पतला सा ही बेल लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट के लिए चांदी का वर्क लगा देंगे ताकि दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखे। साइड के एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसको हम निकाल लेंगे और चाकू से इसको कतली के आकार का काट लेंगे। आप चाहें तो इसे चौकोर शेप में भी काट सकते हो। फ्रेंड्स, मूंगफली की कतली इतनी टेस्टी लगेगी कि कोई पता ही नहीं कर सकेगा कि इसको हमने मूंगफली से बनाया है, क्योंकि इसका टेस्ट काजू की कतली के जैसा ही आएगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए, एकदम लग रही है ना बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से हम सारी कतली को प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, त्योहारों पर आप इस तरीके से मूंगफली की कतली सस्ते में बनाकर तैयार कर सकते हो। दिखने में भी बढ़िया है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार हुई हैं। तो आपको तो ट्राई करना तो बनता ही है। अब बनाएंगे बालूशाही की मिठाई, जिसे देखते ही आपके तो मुंह में पानी ही आ जाएगा। तो बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे। इसमें डालेंगे हम 2 कप मैदा। 1 चुटकी हम इसमें नमक डालेंगे ताकि मीठा बैलेंस हो जाए। आधा चम्मच इसमें डालेंगे हम बेकिंग पाउडर। इससे जो बालूशाही है वो बहुत ही फूली फूली और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। 1/4 कप हम इसमें तेल डाल देंगे और आधा कप लेंगे पानी। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बालूशाही का डो चिकना नहीं बनाना है, इसको बांध लेना है, यानी डो को हमें जोड़ना है, इसको मसल कर चिकना नहीं करना है। फ्रेंड्स, जब मैंने इस तरीके से बालूशाही घर पर बनाकर तैयार की तो ये तो मेरी फेवरेट ही हो गई है। मार्केट की जब बालूशाही मंगाते थे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, तो मैंने घर पर इस तरीके से बनाई तो मुझे ये बालूशाही बहुत ही पसंद आई है। तो एक बार मेरे तरीके से आप बालूशाही बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी तो ये फेवरेट ही हो जाएगी। तो ये देखिए, आटा हमने लगा लिया है। अब इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब फिर से हम आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आटा बहुत ही बढ़िया फूला फूला सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब इसको हम 2 से 3 बार इस तरीके से आटे को तोड़ लेंगे। इससे जो बालूशाही है उसमें बहुत ही बढ़िया लेयर बनकर तैयार होगी। अब डो में से थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेंगे और इसे गोल गोल घुमाकर अंगूठे से और उंगली से इस तरीके से होल कर लेंगे। जैसे मार्केट में बालूशाही बनकर तैयार होती हैं, बस उसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी बालूशाही हमने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर ली है। अब इसकी चाशनी बनाते हैं। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, इसमें डालेंगे हम 1 कप चीनी और आधा कप पानी। चीनी को घुलने तक लगातार चलाते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसकी चिपचिपी सी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अब चीनी अच्छे से घुल गई है तो इसमें हम डालेंगे 2 से 3 इलायची के दाने। आप यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर। थोड़ा सा फूड कलर डालने से जो मार्केट की बालूशाही बनती है बस उसी तरीके से ये बनकर तैयार हो जाती हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चाशनी को हम चेक कर लेते हैं और ये देखिए इस तरीके से ये चाशनी चिपचिपी सी बनकर तैयार हो गई है। इसको साइड में रख देंगे। अब कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को मीडियम गर्म करेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम बालूशाही को डालकर फ्राई करेंगे।
तो कढ़ाई में जितना स्पेस है उसी के हिसाब से हम बालूशाही डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। जब तक ये नीचे से हल्की सी फ्राई ना हो जाए तब तक हम इसको टच बिल्कुल नहीं करेंगे, और जैसे ही ये हल्की सी नीचे से फ्राई हो जाए तो इसको हम पलटकर दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जैसे हम इसको फ्राई कर रहे हैं तो ये जो बालूशाही हैं ये फूलकर डबल हो गई हैं, और जब हम इसको चाशनी में डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा फूलकर बहुत ही रस भरी रसीली बनकर तैयार होती हैं। तो इसको हम तब तक फ्राई करते रहेंगे जब तक कि ये सुनहरी ना हो जाए। तो देखिए बालूशाही का कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हुई हैं। तो इसको हम हल्की गरम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी को हमने दूसरे बर्तन में पलट लिया था और चाशनी हल्की गरम होनी चाहिए। तो इस तरीके से बालूशाही को हम फ्राई करेंगे और इसको चाशनी में डालकर इसको लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। दोनों तरफ इसको पलट देंगे ताकि ये अच्छे से चाशनी को पी ले। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लीजिए ताकि दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखे। तो ये देखिए सारी बालूशाही बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसको थोड़ा सा चांदी के वर्क और पिस्ता की कतरन से डेकोरेट कर लेंगे। और ये लीजिए रस भरी रसीली बालूशाही बनकर तैयार हो गई हैं। इस दीपावली पर आप बालूशाही बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको और मेहमानों को ये बालूशाही बहुत ही पसंद आने वाली है। अब बनाएंगे गुलाब जामुन, जो बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें डालेंगे हम 1.5 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। आधा कप इसमें दूध डालेंगे और 2 चम्मच डालेंगे इसमें घी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स अभी हमने कढ़ाई को गैस पे नहीं चढ़ाए हैं, इसको मिक्स करने के बाद ही हम गैस पर इसको चढ़ाएंगे। तो ये देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम गैस पर चढ़ाएंगे और इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अब इसको हम लगातार चलाते जाएंगे और इसका मावा बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स घर पर शुद्ध तरीके से बनाया गया मावा बहुत ही बढ़िया बनता है। अगर आप मार्केट का लाना चाहते हो तो भी ला सकते हो। इसे लगातार चलाते जाएंगे और इसे गाढ़ा करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये मावा बनकर तैयार हो गया है। इसको हम दूसरे बर्तन में पलटकर हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब जैसे ही ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा इसको हम मसल कर चिकना कर लेंगे। हथेली से इसको अच्छे से मसलना है। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 चम्मच डालेंगे इसमें मैदा। इसको अच्छे से मसलते हुए डो को चिकना कर लेना है। फ्रेंड्स गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले डो को चिकना ही करना है। इससे जो गुलाब जामुन है ये बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने डो को चिकना कर लिया है। अगर ये डो हाथों में चिपक रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच इसमें मैदा और ऐड कर सकते हो। तो गुलाब जामुन का डो हमने लगा लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेंगे और इसकी छोटी सी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे नींबू है, नींबू से थोड़ी सी छोटी बॉल बनाकर तैयार करनी है। गुलाब जामुन की बॉल छोटी ही बनानी है क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तेल में तो ये फूल जाएगी और चाशनी में डालने के बाद ये और भी ज़्यादा फूल कर तैयार हो जाएगी। तो सारे गुलाब जामुन हम इसी तरीके से बना लेंगे। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। तेल को हल्का ही गर्म करना है और इसमें हम छोटी सी गुलाब जामुन की बॉल डालकर चेक करेंगे। अगर ये बॉल फट रही हैं तो इसका मतलब हमारा डो अच्छे से चिकना नहीं हुआ है, गुलाब जामुन परफेक्ट नहीं बने हैं। गुलाब जामुन में कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए बॉल अच्छे से परफेक्ट बनकर तैयार हो गई हैं। इसके बाद हम गुलाब जामुन को तेल में डाल देंगे और डालने के बाद इसको फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में जितना स्पेस है उसी के हिसाब से हम गुलाब जामुन डालेंगे और गुलाब जामुन को टच बिल्कुल भी नहीं करना है। गुलाब जामुन को टच करेंगे तो ये फट भी सकते हैं। तो गुलाब जामुन डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। उसके बाद ही हम इसको चम्मच से इस तरीके से इसको घुमाएंगे ताकि ये गुलाब जामुन सब तरफ से घूमकर अच्छे से फ्राई हो जाए। या फिर आप कढ़ाई से भी इस तरीके से इसको हिला सकते हो या कड़छी से इस तरीके से आप इसे पका सकते हो। अब ये देखिए गुलाब जामुन का कलर कितना बढ़िया आया है। तो बस अब इसको हम हल्की गर्म चाशनी में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लेंगे और चाशनी में डाल देंगे। अब इसको ढककर लगभग 2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि गुलाब जामुन सारी चाशनी को पी ले और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाए। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया फूले फूले जालीदार सॉफ्ट मुलायम हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। इस दीपावली पर आप इस तरीके से गुलाब जामुन बनाकर ट्राई कीजिए और मेहमानों को ज़रूर खिलाइए।
तो इन चारों मिठाइयों को आप बनाकर ट्राई कीजिए और चारों मिठाइयों को बनाने के बाद दीपावली पर 4 चाँद लगा दीजिए। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार हुए हैं और ये देखिए काटने से ही पता चल रहे हैं, जालीदार और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिए।